गुड मॉर्निंग बच्चों। हम राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग की सीरीज़ में जो पेंटिंग्स हैं उसको लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक मरुरागनी नाम की पेंटिंग को डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोगों ने राजा अनिरुद्ध सिंह पेंटिंग को डिस्कस किया है और उसके बाद राजा अनिरुद्ध सिंह हेरा, ये 3 पेंटिंग हम लोगों ने डिस्कस किया। चौथी पेंटिंग आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कृष्णा ऑन स्विंग। राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग की ये एक बहुत अहम पेंटिंग है, कृष्णा ऑन स्विंग, जो बीकानेर शैली की पेंटिंग है। तो वही आप लोगों को वही पैटर्न फिर से अपनाना है जब भी हम पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन अलग से सीबीएसई में आ जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, कृष्णा ऑन स्विंग नामक पेंटिंग को अगर पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो हमें किस तरह लिखना है उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम पेंटिंग का टाइटल लिखेंगे, जैसा कि हम पहले भी सब पेंटिंग में लिखते आए हैं कि पेंटिंग का टाइटल हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये पेंटिंग कौन सी पेंटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद हमें ये देखना है कि तो ये पेंटिंग है कृष्णा ऑन स्विंग। हम पेंटिंग का टाइटल का नाम कृष्णा ऑन स्विंग, यानी कृष्ण झूले पर, जब हम हिंदी में इसे लिखेंगे कृष्ण झूले पर। इसके बाद हम इसका कलाकार का नाम लिखेंगे कि इसको किस कलाकार ने बनाया। तो इसके बनाने वाले कलाकार हैं नूरुद्दीन। और ये किस सब स्कूल से इसका ताल्लुक़ है, तो इसका ताल्लुक़ बीकानेर सब स्कूल से इसका ताल्लुक़ है। ये बीकानेर उपशैली में ये पेंटिंग बनी है। और फिर वही कॉमन एक पॉइंट जो आ जाता है, जो सारी पेंटिंग में कॉमन है, कि ये वाटर कलर पेपर के ऊपर वाटर कलर में बनी है। ये पेंटिंग वाटर कलर के पेपर, और इसको यानी जल रंगों के द्वारा पेपर के ऊपर बनी है। और इसको टेम्परा टेक्निक में बनाया गया है। टेम्परा टेक्निक में बनाया गया, ये बात मैंने पहले ही बताया था कि ये भी एक कॉमन हमारा टॉपिक है जो हमें हर पेंटिंग में लिखना है। फिर ये पेंटिंग बनी कब है, तो ये पेंटिंग 17वीं शताब्दी, अगर आपको एग्जैक्ट डेट 1683 नहीं याद आ रही है तो आप इसे 17th सेंचुरी लिख देंगे, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर ये पेंटिंग हमारी कब बनी है, इसका कलेक्शन कहाँ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कॉमन पॉइंट है कि ये पेंटिंग जो जितनी भी राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग की पेंटिंग है वो नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में रखी हुई है। ये कॉमन पॉइंट है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेंटिंग का नाम कृष्णा ऑन स्विंग, यानी कृष्ण झूले पे बैठे हुए। उसके बाद फिर लिखेंगे कलाकार का नाम नूरुद्दीन। उसके बाद फिर हम उसके सब स्कूल को लिखेंगे, बीकानेर सब स्कूल, यानी उपशैली में ये बनी हुई है, जल रंगों द्वारा बनाई गई है पेपर के ऊपर, ये लिखेंगे। उसके बाद ये किस टेक्निक में बनी है, तो टेम्परा टेक्निक में ये बनी है पेंटिंग। उसके बाद इसे 1683 में ये बनाई गई पेंटिंग, लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट अगर आपको नहीं याद है तो आप 17th सेंचुरी अगर आप लिख देते हैं तभी आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद ये पेंटिंग नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में रखी हुई है। उसके बाद हम लिखेंगे विषय वस्तु, एक टाइटल, ये जो डिस्क्रिप्शन से ऊपर, इसमें डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट लिखा हुआ है जो मेरे पास डिस्प्ले है, इससे ऊपर आप विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर एक हेडिंग डाल देंगे। तो उसमें आप लिखेंगे कि इसमें कृष्ण और राधा को 2 अलग अलग फलक पे बैठे हुए दिखाया गया है, ये यानी उस टॉपिक पर बनी हुई है। कृष्ण और राधा के ऊपर ये पेंटिंग बनी हुई है। या बीकानेर उपशैली की ये पेंटिंग कलाकार नूरुद्दीन के द्वारा कृष्ण और राधा को दर्शाया गया है 2 अलग अलग पृष्ठभूमि पर, फलक पर। फिर उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं।
जब हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमारे सामने पेंटिंग मौजूद है। जब हमें बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि पेंटिंग को हम देख रहे हैं और पेंटिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आप इस पेंटिंग को अगर देखेंगे तो ये पेंटिंग, अगर आप इसे गौर से देखें इस पेंटिंग को, तो ये पेंटिंग दो हिस्से में बनी हुई है। ये पेंटिंग दो हिस्से में, एक इसका ऊपरी हिस्सा है, एक नीचे का हिस्सा, यानी दो फलक में, दो पार्ट में ये पेंटिंग बनी हुई है। राधा और कृष्ण को दो पार्ट में दिखाया गया, ऊपर के पार्ट में और नीचे की पार्ट में। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं। ऊपर वाले पार्ट में जो ऊपर वाला फलक है उसमें श्री कृष्ण को एक झूले के ऊपर, एक 6 पाँव वाला झूला है, 6 अष्टकार शेप में, और उस पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसमें इनके जिस्म को यानी बॉडी को ब्लू कलर से पेंट किया गया है और इसमें वाइट कलर की इन्होंने माला पहन रखी है, सर पे मुकुट है, लाल रंग की धोती पहन रखी है ऑरेंज कलर की, और पीछे एक गाव तकिया यानी गोल वाला तकिया आराम के लिए लगा हुआ है इसमें बना। और ये सामने उनके राधा बैठी हुई हैं। राधा वाइट रेड कलर के एक दरी है उसके ऊपर बैठी हुई हैं, और इनको अगर देखें तो ये पूरे राजस्थानी वेशभूषा में बैठी हुई राधा को दिखाया गया है, जो पूरी तरह से श्रृंगार किए हुए हैं। और इसको एक महल के अंदर, एक पैलेस के अंदर बैठे हुए दिखाया गया है, क्योंकि नूरुद्दीन जो कलाकार थे ये बेसिकली कलाकार मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग के कलाकार थे जो बीकानेर शिफ्ट हो गए थे। तो उनके जो मुग़लों का जो स्टाइल था महल वगैरह को बनाने का, तो उससे थोड़ा इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो उसी तर्ज मुसव्विरी के आदमी थे, उसी स्टाइल में काम करने वाले थे, इसलिए उन्होंने उसी परिवेश में राधा और कृष्ण को यहाँ बनाया है। फिर इसके निचला पार्ट है, इसका जो दूसरा पार्ट है इस पेंटिंग का, उसमें आ जाएं तो उसमें देखेंगे हम कि इसमें श्री कृष्ण यहाँ भी बैठे हुए हैं, वैसे ही मुकुट लगाए हुए उसी अंदाज में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनके धोती का कलर बदल जाता है, येलो कलर का के धोती पहने हुए हैं। और इसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ पेड़ वगैरह दिखाए गए हैं, तो बहुत डेकोरेटिव, जो मुग़ल स्टाइल के पेड़ हुआ करते थे कि बादशाह वगैरह के पेड़ बहुत सजे हुए, वैसे ही इनमें बनाया गया। क्योंकि मैंने बताया कि नूरुद्दीन कलाकार जो थे वो मुग़ल कलाकार थे, वो जो यहाँ बीकानेर शिफ्ट हो गए थे आज़ाद होकर, और वो अब दरबारी चित्रकार ना हो के उन्होंने फ्री होकर काम किया और बीकानेर शिफ्ट हो गए। तो लेकिन क्योंकि उनका काम करने का जो स्टाइल था वो मुग़लों वाला था, तो वो उन्होंने वही यहाँ पे अपनाया। तो पेड़ वगैरह देखिए बहुत डेकोरेटिव इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात देखिए दोनों पेड़ बैकग्राउंड का कैसे डेकोरेटिव इस्तेमाल किया गया, कि पत्तियाँ बहुत अच्छी तरह बनाई गई हैं और पैटर्न की तरह इस्तेमाल किया गया है उसको, ताकि पेंटिंग को बहुत अच्छी तरह उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह हो पेंटिंग का, और वो उभर कर सामने आए। इसमें इनके बिल्कुल ठीक सामने एक सेविका खड़ी है, जो राधा की सेविका है, जो श्री कृष्ण के पास संदेश लेके आई हुई है, संदेश लेके श्री कृष्ण का आई हैं। और राधा और श्री कृष्ण को अगर देखें, इनकी आँख को देखें और इधर श्री कृष्ण को भी देखें, दोनों लोग बड़े इमोशनल और एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे हैं, इमोशनल अंदाज में देखते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों पेंटिंग में आप देखेंगे, ऊपर की पेंटिंग में भी एक दूसरे को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें एक बैकग्राउंड में एक आप देखेंगे कि वो उसका टीला है एक, वो पीले और हरे रंग के मिश्रण में इसका बैकग्राउंड में एक टीला दिख रहा है, और ज़मीन भी इसमें धरातल पे जो अगले फ्रंट में बैठे हुए इसमें भी वही येलो कलर के मिश्रण से इसका वो बनाया गया है। इसमें
कलाकार ने, अच्छा इसमें कलर स्कीम जब हम देखेंगे, बीकानेर स्टाइल की जो कलर स्कीम है, इसमें दोनों तरह के कलर हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जो राजस्थान का परंपरागत चटकीले भड़कीले कलर हैं वो भी देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ में हमें इसमें मिक्स कलर, जो मुग़लों का स्टाइल है, सोबर कलर, शांत कलर जो है वो भी इसमें नज़र आता है। यानी दोनों तरह के कलर मिलते हैं, क्योंकि बीकानेर बहुत सारे मुग़ल कलाकार शिफ्ट हो गए थे, तो मुग़लों का जो अपना स्टाइल था कलर इस्तेमाल करने का वो इन्होंने यहाँ पे, और जो भी महलों को अपने साथ में, महल के अंदर के सीन को दिखाने का, और रेखाओं को बहुत बारीक सुसज्जित, बड़ी फोर्सफुली मीनिंगफुल लाइंस का, आउटलाइन का जो इस्तेमाल करना, डेलिकेटेड वो फिगर्स को बनाना, वो एकदम साफ नज़र आता है इसमें। यानी इसमें इसके अगर कलर हम देखें तो इसमें चटकीले भड़कीले कलर भी हैं और सोबर कलर भी हैं, जो बीकानेर की एक पहचान बन चुकी थी कि वहाँ पे राजस्थान म्यूजियम पेंटिंग के पूरे परिवेश में बनाई गई ये पेंटिंग है, जो कृष्ण की लीलाओं पे बनाई गई है, लेकिन इसमें जो कलर हैं वो राजस्थान के परंपरागत कलर, चटकीले भड़कीले कलर भी हैं, उसके साथ साथ इसमें मिक्स कलर, सोबर कलर भी हमको देखने में मिलते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि इसके फिर वही जो सारी पेंटिंग में कॉमन है कि इसके जो बॉर्डर हैं वो बिल्कुल सादे बॉर्डर आप इसके देखेंगे, आउटलाइन इसकी बिल्कुल सादी है। यहाँ कुछ भी डेकोरेशन नहीं हुआ है, जैसे कि मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग का स्टाइल है, वो डेकोरेटिव बॉर्डर्स बनाते हैं। ये बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल इनका सरल सादा जीवन जो है वो एकदम साफ नज़र आता है, जो उनकी सिंप्लिसिटी है, इनकी पेंटिंग का जो स्टाइल है, जो इनकी लाइफ स्टाइल है राजस्थान की, वो बिल्कुल सादी सिंपल है। वो चीज़ इनकी पेंटिंग्स में हमको साफ नज़र आती है। तो हम जब इसको डिस्क्राइब करेंगे इस पेंटिंग को, तो ऐसा लगना चाहिए कि पेंटिंग हमारे सामने है और पेंटिंग को हम बिल्कुल देख रहे हैं, ऐसा हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। बहुत ज़्यादा कहानी नहीं इसमें लिखनी है, पॉइंट वाइज इसको बस बिल्कुल डिस्क्राइब कर देंगे जैसे जैसे जो कुछ पेंटिंग में बना है। इसलिए सबसे पहले हम फिर वही इसको ऊपर वाले पॉइंट्स को, सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फ़ौरन ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन की तरह इसमें मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का टोटल का मार्क्स मिलता है, टोटल मिला के फिर मार्क्स जो है काउंट होता है। लेकिन ऊपर का बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है कि किसने बनाई, कौन से सभी स्कूल में ये पेंटिंग बनी है, किस मटेरियल से बनी है, किस मटेरियल पे बनी है, किस तकनीक से बनी है, कब बनी है, इसका कलेक्शन कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ऊपर अक्सर बच्चे भूल जाते हैं पेंटिंग का टाइटल यानी नाम लिखना, वो ज़रूर लिख दें ताकि पता चल जाए कि हम किस पेंटिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद जब इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं तो पेंटिंग को बिल्कुल सामने ऐसा करें जैसे पेंटिंग सामने हमारे हैं, हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये पेंटिंग अगर हम देखें तो बीकानेर के जो पूरी तरह अपने जो स्टाइल है बीकानेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का, बिल्कुल वो उस पर खरी उतरती है। इसमें आपको बहुत डेलिकेटेड से फिगर्स भी नज़र आते हैं और चटकीले भड़कीले रंग भी नज़र आते हैं। मुग़लों का जो स्टाइल है पेड़ पौधे बनाने का वो भी नज़र आता है, क्योंकि ये कलाकार मैंने पहले ही बताया नूरुद्दीन मुग़ल कलाकार थे जो बाद में वहाँ से बीकानेर चले आए और बीकानेर में उन्होंने अपने इंडिपेंडेंटली फिर उन्होंने पेंटिंग सीकारी करी है। और इनमें जो कलर्स जो थे सोबर कलर भी इस्तेमाल हुए, लेकिन राजस्थान की जो परंपरागत कलर थे कलरफुल जो चटकीले भड़कीले लाल पीले कलर्स जो थे उसका भी इस्तेमाल इसमें हुआ है। मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग में जिस तरह से पैलेसेस और महलों वगैरह को बताया परिवेश में चीज़ों को बनाया जाता था, वो परिवेश हमें ऊपर के भाग में नज़र आता है। लेकिन नीचे के भाग में हम देखें तो वो ग्राउंड के अंदर बैठे हुए श्री कृष्ण और राधा को दिखाया गया जो एकदम टिपिकल राजस्थानी स्टाइल है। तो ये जो बीकानेर स्टाइल है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ मुग़ल स्टाइल जो काम करने का स्टाइल था वो भी नज़र आता है हमें। यहाँ पे आके मिक्स होकर एक नई तरह की कला बन जाती है जो राजस्थान के कला में आके पूरी तरह समा जाती है और एक खूबसूरत नए तरह की पेंटिंग हमें देखने को मिलती है।
इसके ऊपर आप लोग बच्चों एक नोट्स बनाइए इस मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर। कृष्णा ऑन स्विंग यानी कृष्ण झूले पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद अब तक जितनी भी पेंटिंग्स आपको और राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग के बारे में, उसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, उसके मेन फीचर्स यानी उसकी विशेषताओं के बारे में एक नोट्स बना लीजिए। और पेंटिंग के बारे में, अलग अलग पेंटिंग के बारे में सारे जो चौथी ये पेंटिंग है यहाँ तक आप एक नोट पहले बना के अब तक जो भी काम है इसको आप मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कीजिए। ठीक है, थैंक यू।